हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग रिकॉर्ड्स। आज मैं क्लास 6 के साइंस चैप्टर संतुलित आहार से लेसन प्लान बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना है। उसमें है सूचनात्मक पद, विद्यालय का नाम, छात्रा अध्यापिका का नाम, क्रमांक, कक्षा 6, कालांश, विषय विज्ञान, प्रकरण संतुलित आहार, दिनांक एवं सत्र। फिर है तैयारी के पद, जिसमें पहला है सामान्य उद्देश्य, जिसमें आपको पहला नंबर में लिखना है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विज्ञान विषय का अन्य विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य: पहला, बच्चे भोजन के घटक के विषय में जानेंगे। दूसरा, छात्र संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। तीसरा, छात्र पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। चौथा, छात्र पोषक तत्व एवं इनके स्रोत, अभावजन्य रोग के बारे में जानेंगे। शिक्षण सामग्री: चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल आदि। शिक्षण विधि में पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा प्रायोगिक विधि, तीसरा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में बच्चे भोजन के घटक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न में आपको दो कॉलम में डिवाइड करना है। एक साइड छात्रा अध्यापिका क्रियाशीलन और एक साइड छात्र क्रियाशीलन, जिसमें पहला है बच्चों, जब आप लोगों को भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं? तो बच्चों का उत्तर होगा भोजन। दूसरा, भोजन में आप क्या क्या खाते हैं? उत्तर होगा फल, चावल, दाल, सब्जी आदि। तीसरा, चावल, दाल, सब्जी, फल, इन्हें खाने से हमें क्या क्या मिलता है? उत्तर विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। चौथा, जिस आहार या भोजन में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? बच्चों का उत्तर होगा संतुलित आहार। उद्देश्य कथन: तो बच्चों, आज हम लोग संतुलित आहार के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है क्रियात्मक पद, जिसमें आपको फिर से 4 कॉलम में डिवाइड करना है। पहला में लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरा है छात्र क्रियाशीलन और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। आइए देखते हैं शिक्षण बिंदु। पहला, खाद्य पदार्थ, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखना है हमें खाद्य पदार्थ पादपों, पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दूसरा है शिक्षण बिंदु में भोजन के मुख्य पोषक तत्व, छात्राध्यापिका क्रियाशीलन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। फिर से बच्चे सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है पोषक तत्वों के कार्य, जिसमें है पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट, जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है प्रोटीन, शरीर में वृद्धि करता है। विटामिन, यह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, के इत्यादि। खनिज लवण, हमारे शरीर का उचित विकास के लिए यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए जो खनिज लवण के उदाहरण है वे है आयोडीन, लौह, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि। छात्र क्रियाशीलन में बच्चे समझने की कोशिश करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। फिर वही है बच्चे कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में मैंने पोषक तत्व क्या क्या है वो लिख दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाती हूँ। श्यामपट्ट कार्य, पोषक तत्व, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में ही दूसरा पॉइंट मैंने दिया है, दूसरा हेडिंग कह सकते हैं, पोषक तत्वों के कार्य, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर सबके कार्य को मैंने लिख दिया है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा प्रोटीन, शरीर में वृद्धि करना, तीसरा वसा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चौथा विटामिन, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना, खनिज लवण, शरीर के उचित विकास के लिए आवश्यक। तो इस तरह से ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में सेम हमें वैसे ही करना है। शिक्षण बिंदु,
छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन तथा श्यामपट्ट कार्य, जिसमें चौथा पॉइंट है मैंने शिक्षण बिंदु में लिखा है संतुलित आहार। आप देख सकते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन ऐसे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में मौजूद हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। पांचवा शिक्षण बिंदु पोषक तत्व एवं उनके अभाव से होने वाले रोग। तो मैंने दो कॉलम डिवाइड किया है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में। आप देख सकते हैं एक साइड लिखा है पोषक तत्व और एक साइड रोग। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, आयोडीन घेंघा रोग, लौह से अरक्तता, कैल्शियम से कमजोर अस्थियां एवं दंतक्षय। छठवां शिक्षण बिंदु में है पोषक तत्व एवं उनके स्रोत, मतलब पोषक तत्व हमें किन किन चीजों से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें चावल, आलू, गेहूं से मिलता है। विटामिन हरी सब्जी, गाजर, संतरा, मिर्च। प्रोटीन है दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन, मटर। वसा है मूंगफली, अंडा, दूध, तेल। और खनिज है पालक, फल, हरी सब्जी। छात्र क्रियाशीलन में जो है छात्र सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में मैंने ब्लैक पेपर में सिल्वर कलर के स्पार्कल पेन से लिखा है तथा आप देख सकते हैं इस तरह से। इसमें मैंने पोषक तत्व एवं उनके अभाव से होने वाले रोग को लिखा है और दूसरे में पोषक तत्व एवं उनके स्रोत को लिख दिया। आप देख सकते हैं जूम इन करके। तो इस तरह से हमारा क्रियात्मक पद कंप्लीट होता है। और अब पुनरावृत्ति, जिसमें पहला है भोजन के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण है। दूसरा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तीसरा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चौथा, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मूल्यांकन में 4 प्रश्न है। पहला, संतुलित आहार किसे कहते हैं। दूसरा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तीसरा, विटामिन युक्त भोजन करने के स्रोत बताएं। चौथा, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताएं। फिर है अंतिम सबसे लास्ट होमवर्क, गृह कार्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों को याद करके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग रिकॉर्ड्स। आज मैं क्लास 6 के साइंस चैप्टर संतुलित आहार से लेसन प्लान बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना है। उसमें है सूचनात्मक पद, विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका